Hello everyone, welcome back to Fortify Solution. And as we know, like we started with the Bash scripting tutorial. So now in this session, we are going to do the topic which is a functions. ओके सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होते हैं व्हाट इज फंक्शन ओके so functions like if I have to explain you guys like functions it's nothing, it is kind of a set of command which we can called several time in the bash scripting. Okay, whenever there is a requirement we can just call that particular set of commands, so that is a simply a function. So we can say a set of commands which can be called several times within bash script. सो जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस लाइक सी सी प्लस प्लस जावा, सो वहाँ पे जो हमारा पाइथन यहाँ अदर लैंग्वेज पाइथन जहाँ पे हमारा फंक्शन जब फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, सो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम ही है कि जब देर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप सेम कोड जो आप कहीं पे भी उसको यूज़ करना चाहिए या यूज़ करना है आपको, तो उसे हम सेट ऑफ कमांड्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन में डाल देते हैं एंड देन व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट वी कैन जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड जो डिफाइंड फंक्शन है उसको कहीं पे भी व्हेनेवर इन द होल प्रोग्राम व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट वी कैन कॉल दैट. सो दैट इज एग्जैक्टली अ फंक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द फंक्शन, सो सिंपल है. अगर आपको अपना जो कोड है या स्क्रिप्ट है उसको आपको मोर रीडेबल बनाना है, या आप ये चाहते हैं कि जो आपका कोड है उसको बार बार ना लिखें, यू वांट्स टू बी अवॉइड द सेम कोड अगेन एंड अगेन, so that is a purpose to just create a function. So that is the main of purpose. So when we talk about the purpose of creating a function, so simply like to make code more readable. Okay, so the next purpose is avoid to write the same code again and again. ओके, सो दीज आर द टू पर्पस जो कि हम फंक्शन की हो सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन को हम कहीं पे भी थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द वी कैन से फंक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विच इज अ सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन, लाइक किस तरीके से हमें फंक्शन को डिफाइन करना है. फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट हियर द फंक्शन अंडरस्कोर नेम. तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस देनी है, देन करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हमारी सेट ऑफ कमांड्स रहेंगी. ठीक है, जो कमांड आप चाहते हैं कि आपको बार बार ना लिखनी पड़े वो सेट ऑफ कमांड्स यहाँ पे आएंगी. ठीक है, सो ये है हमारा फंक्शन. इसको समवेयर हम एक कॉम्पैक्ट मोड में भी लिख सकते हैं. इसका कॉम्पैक्ट वर्जन क्या है विच इज सो फॉर दैट पर्टिकुलर लाइक कॉम्पैक्ट में लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे कि फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन नेम आपको यहाँ पे देना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कमांड्स लिखनी है वो इस करली ब्रेसेस में ही लिखनी है. लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको, व्हेन यू आर जस्ट डिफाइनिंग इट विद दिस वे यहाँ पे कोई भी सेमी कॉलन नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर डिफाइनिंग इट इनटू द काइंड ऑफ ए कॉम्पैक्ट वर्जन तो यहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना पड़ेगा. ठीक है, सो ये है हमारा एक सिंटेक्स. सो देर इज ए वन मोर वे विच इज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ओके आई आई एक्सप्लेन यू इन द एग्जांपल्स लाइक किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. सो एग्जांपल में लाइक लेट्स सपोज फर्स्ट मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है, तो यू कैन जस्ट गिव द एनी आई जस्ट वांट्स टू प्रिंट एनी मैसेज राइट. तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक फंक्शन ले लिया
मैं ये प्रैक्टिकली भी करके दिखा रही हूँ, आई एम जस्ट टाइपिंग हियर सो दैट आपका क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। नाउ आई जस्ट वांट्स टू बी प्रिंट अ normal like anything you have been printer। ठीक है, तो ये है अभी इस को यहाँ पे डिफाइनिंग मैं क्लोज कर रही हूँ। सो दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ द लाइक दिस इज द कोड लाइक जो मैंने डिफाइन करना था कर दिया। नाउ हाउ वी कैन यूज दैट डिफाइंड फंक्शन। सो उसे करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। सो ये जो प्रोसेस है मैंने जो लिखा यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर मी विच इज द नेम ऑफ द फंक्शन जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है प्रिंट अंडरस्कोर मी। सो दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फंक्शन। द करली ब्रेसेस में जो चीजें आई हैं which is the function body. So let me explain, this is the nothing as a function body। ठीक है, इसको हम function body कहते हैं। and this part which is here is a calling a function। ठीक है, so this is the same concept। ठीक है, so you can just call it anywhere whenever there is a requirement to just call this function, you have to be simply right here which is a print underscore me। ठीक है, सो ये था हमारा लाइक फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से उसको कॉल करना है, और यही एग्जांपल मैं आपको कराने वाली हूँ। अभी मैं जो बात करी थी लाइक अनदर वे। सो अनदर वे क्या है, अगर मुझे अनदर वे की मैं बात करूँ, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर वे विच इज सिंपली, देखो अभी मैंने फंक्शन ऊपर प्रिंट में लिया एंड उसको मैंने कॉल किया, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल वर्ड लूंगी विच इज अ फंक्शन कीवर्ड यूज करूंगी यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट। ठीक है, प्रिंट वर्ड। सो यहाँ पे मुझे अभी ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। पहले मैंने प्रिंट लिखा तो आई हैव टू, वो करली ब्रेसेस से आइडेंटिफाई होगा कि वो फंक्शन है, प्रिंट इज ए फंक्शन, बट हियर आई सिंपली राइट द प्रिंट। बट कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है, उसके लिए हमें ये कीवर्ड यूज करना पड़ेगा विच इज ए फंक्शन। एंड देन जो भी सेट ऑफ कमांड्स यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पे यूज होगी। एंड अगर अभी बात आ रही है, ये तो हो गया डिफाइनिंग प्रोसेस, कॉल कैसे करना है। तो कॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिख देना है, सो इट विल बी कॉल्ड राइट। सो ये था अनदर वे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। सो नाउ हम चलते हैं लैब पे, किस तरीके से हमें ये बनाना है, एंड देन वी विल जस्ट मूव वन बाय वन स्टेप अहेड। ओके, सो ठीक है, सो यहाँ पे मैं पहले रूट में चली जाती हूँ, sudo bash। ठीक है, यहाँ पे अगेन आई हैव टू मेक वन डायरेक्टरी बैश। ठीक है, cd bash। अभी मैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी व्हेन हमने इनिशियल जो प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट बनानी है, उसके लिए मुझे fn.sh, ठीक है, स्क्रिप्ट बनानी है। यहाँ पे लिखना है हमें shebang which is a win slash bash। ठीक है, सो दिस इज ए फंक्शन, किसके लिए, फंक्शन के लिए। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, आई हैव टू डिफाइन द फंक्शन विच इज ए प्रिंट अंडरस्कोर मी। ठीक है, एंड स्पेस विद द कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करना है वो आपको यहाँ पे देना है, लाइक जो मैंने वहाँ पे लिखा था सेम मैं लिख रही हूँ, यू हैव बीन प्रिंटेड। ओके, सो एंटर, close। now this is the process which is the defining। ठीक है, this whole process is called the defining the function। now मुझे अगर इसको कॉल करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर मी। सो दिस प्रोसेस इज अ कॉलिंग अ फंक्शन, सो आई विल राइट हियर विच इज ए कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रो। अभी इसको सेव करेंगे विच इज कंट्रोल ओ, एंटर एंड कंट्रोल एक्स। सो नॉर्मली एज डिस्कस कि इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नहीं है टू एग्जीक्यूट, आप देख सकते हैं द परमिशंस आर RWRR। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हमें देनी पड़ती है टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच इज fn.sh। नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, fn.sh। सो नाउ दिस इज प्रिंटेड, लाइक जो सेट ऑफ कमांड विद इन द फंक्शन बॉडी था वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया, दैट इज द यू हैव बीन प्रिंटेड।
right? So now, as I said, whenever there is a requirement you can use that function, right? जब भी requirement आप तब भी उसको कॉल करिए, ठीक है? आप अगर फिर से इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप फिर से भी प्रिंट करा सकते हैं। देखिए 2 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द लाइक फंक्शन का पर्पस है, लाइक जब भी आप उसको यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन डिफाइनिंग है, ठीक है? सो आप लोगों को अगर कुछ टास्क की बात करूँ तो आप लोग इसको कॉम्पैक्ट वर्जन में लिख 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 सकते हैं। जस्ट ट्राई वंस कि कॉम्पैक्ट वर्जन में कैसे लिखना है। एंड मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था तो वो चीज़ को ध्यान में रख के आप कॉम्पैक्ट वर्जन में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ पासिंग आर्ग्यूमेंट। आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स, ओके। सो व्हाट इज अ पासिंग आर्ग्यूमेंट? ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया उसमें क्या किया हमने, जो प्रिंट मी में कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं लिया। इट्स डजंट हैव एनी पैरामीटर, ठीक है? जब भी हम उसको कॉल करेंगे यहाँ पे सिंपल सा एक आउटपुट प्रिंट हो जाएगा विच इज ए यू हैव बीन प्रिंटेड, ठीक है? ये सब है, ठीक है? बट अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है जब प्रोसेस हो रहा डेटा इन द फंक्शन, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट द डेटा टू द फंक्शन इन अ सिमिलर वे। अगर आपको याद होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल्स का हमने टॉपिक पढ़ा था, पासिंग ए आर्ग्यूमेंट, पासिंग कमांड लाइन, ठीक है? तो वहां पे हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे। तो द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू बी यूज हियर, किस तरीके से हमें करना है। तो हमने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पास किए थे विच इज 1 to 9 एंड अदर्स, ओके, रैंडम था। सो द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू बी यूज हियर, यहाँ पे भी हमें फंक्शन की फॉर्म में ही आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो आई एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमें कुछ जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देंगे शी बैंक, ठीक है? तो मुझे जैसे कि आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आई विल राइट एको, क्या रहेगा? ओके, टुडेज रैंडम नंबर इज। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन मैंने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट देने वाली विच इज $1, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड मैं क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, ठीक है? उसके बाद मुझे आर्ग्यूमेंट अभी फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन जब मुझे फंक्शन को कॉल करना है आई हैव टू कॉल, मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? वो क्या रहेगा? डॉलर रैंडम, ठीक है? तो जो रैंडम होगा, अगर आपको 2 देने हैं तो आप 2 भी दे सकते हैं, $1 2 जितने आप 100 n तक दे सकते हैं, ठीक है? तो ये नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है जो अभी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो उसके लिए हम बनाएंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डॉट sh, ठीक है? विच विल बी द शीवैंग, ठीक है? विच इज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, or we can say passing argument in function, ठीक है? उसके लिए मैंने क्या बोला कि वी विल यूज द पास अंडरस्कोर, जो भी आपको नाम देना फंक्शन का वो आप दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमें फंक्शन बॉडी में जो लिखना है लाइक एको, वी विल टाइप हियर टुडेज रैंडम नंबर इज, लाइक जो भी आपको देना है, आई विल यूज हियर 1 एंड सेमिकोलन, ठीक है? एंड आई विल क्लोज द फंक्शन बॉडी। तो यहाँ पे मेरा क्या है, नाउ आई विल कॉल द व्हाट फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया डॉलर रैंडम, ठीक है? कंट्रोल ओ सेव करने के लिए एंटर, कंट्रोल एक्स। अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू गिव द एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हियर, राइट? सो एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देने के लिए मुझे क्या करना है, सी एच मोड प्लस फंक्शन, सॉरी FNARX, ठीक है? तो मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे दिया। नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट फंक्शन ARX, ठीक है? तो देखिए दिस इज द टूडेज रैंडम नंबर इज सो एंड सो, आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ आई जस्ट वांट्स टू बी गिव द मोर,
ठीक है, तो कैसे हम ना, अभी मुझे वो कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली इफ देर इज ए रिक्वायरमेंट आई विल सिंपली टाइप हियर फंक्शन नेम विच इज ए पास आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो आप एक से 1 to n नंबर तक आप वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं, नॉट अ $1, यू कैन गिव जितना भी आप दे चल सकते हैं, 1 to n नंबर आप दे सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार देयर इज नो नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। आपको वही सेट ऑफ कोड जो हमने उस फंक्शन बॉडी में लिखा है वो हम कॉल करें। ठीक है, सो दिस इज द topic, that is the passing argument, how we can pass the argument in functions. Okay, now let's move ahead, which is a variable scope. Variable scope. So अभी तक जो हमने जो वेरिएबल टिल नाउ वी लर्नड, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया है, बट उनको कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी विद इन द स्क्रिप्ट हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट। बट इन बैश स्क्रिप्ट जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं वो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होते हैं ग्लोबली ही। ठीक है, इफ विद अगर हम उन्हें फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर करते हैं तो भी वो ग्लोबल ही होते हैं। सो इफ आई वांट्स टू नो व्हाट अबाउट द लोकल वेरिएबल, सो लोकल वेरिएबल आपको डिफाइन करने होंगे तो आपको कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए विद इन द फंक्शन बॉडी, अगर आप वो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करें अगर विदाउट अ लोकल कीवर्ड के करें तो इट विल डिनोटेड एज ए ग्लोबल वेरिएबल, बट द सेम काइंड ऑफ ए वेरिएबल अगर आप विद लोकल से डिनोट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल हमारा लोकल होगा जो विद इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन के ही यूज होगा। so even so purpose of my defining this variable scope is like, even though as well with the global variable we can just declare the local variable as well with the help of this local keyword. Okay, so that we can use within only the function, and you can have a local variable with the same name in the different function as well. ओके, सो अभी हम इसको यूज करते हैं। सो बेटर है पहले मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, अभी देखो, देखो तो क्या है इसका वेरिएबल स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड, सो अभी मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपली एक वेरिएबल लेती हूँ विच इज अ वेरिएबल 1। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने ले लिया a। नाउ आई विल टेक द वेरिएबल 2 जिसका वैल्यू ले लिया मैंने b। ये कौन से वेरिएबल हुए, दीज आर माय ग्लोबल वेरिएबल विच इज हैविंग ए वेरिएबल 1 एंड द 2। नाउ मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ विच इज माय वेरिएबल। ओके, अभी फंक्शन के अंदर अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ विच इज ए वेरिएबल 1 विच इज हैविंग वैल्यू c, वेरिएबल 2 विच इज हैविंग वैल्यू d। ठीक है, अभी मैं ये प्रिंट कर रही हूँ विच इज इनसाइड फंक्शन। ठीक है, आई वांट्स टू प्रिंट इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो ये इनसाइड फंक्शन रहेंगे, पहले मैं जस्ट एग्जीक्यूट कर रही हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल 1 इज, सो आई एम कॉलिंग विद इन द फंक्शन विच इज ए डॉलर वेरिएबल 1। ठीक है, अभी नाउ आई जस्ट वांट्स टू बी प्रिंट अगेन द वेरिएबल 2 इज डॉलर वेरिएबल 2। ओके, नाउ अभी मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। अभी उसके बाद यहाँ पे क्या है, अभी मुझे यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं क्यों लिख रही हूँ, सो दैट आपका आउटपुट हमें अंडरस्टैंड करना है।
एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी echo डॉलर where is डॉलर where1। ठीक है, echo where2 is डॉलर where2। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नाउ यहाँ पे मैं देना चाहूंगी, अब नाउ आई एम कॉलिंग द फंक्शन विच इज ए माई अंडरस्कोर वेर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूंगी विच इज ए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, echo विच इज ए वेरिएबल वन इज डॉलर var1। ठीक है, echo var2 is डॉलर var2। ठीक है, control O, enter control X। Now the next thing is we have to be give the executable permissions। ठीक है, वो दे दिया हमने। now we will execute the program। now अभी होता क्या है, जो आउटपुट आप देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना विद इन द फंक्शन, उनको जहाँ उनका सेम नेम हो सकता है एज एन एग्जिस्टिंग ग्लोबल फंक्शन, सो उनको मोर प्रेसिडेंस लेवल मिलती है ओवर द जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट हुआ पहले, बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, जो हमने बिफोर एग्जीक्यूशन किया था ना वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद इनसाइड जो मैंने इनसाइड दिया था विच वाज ए सी और डी। ठीक है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है, सी और डी, बिकॉज वो भी क्या डिक्लेयर्ड हुए हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अभी नाउ आई विल जस्ट चेंज सम थिंग्स, राइट। सो ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कीवर्ड दे रही हूँ विच इज ए लोकल। नाउ जस्ट सी द आउटपुट। यहाँ पे आपका आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन हमारा वेरिएबल वन जो ऊपर सी था यहाँ पे ए हो गया, बिकॉज आई डिक्लेयर्ड द वेरिएबल सी एज ए लोकल वेरिएबल। जब तक मैंने उसको लोकल डिफाइन नहीं किया था वो ग्लोबली ही कॉल हो रहा था, दैट वाज ए सी ओ डी, बट स्टिल डी इज ए अगेन ए ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर मुझे उसको भी डिफाइन करना है एज ए लोकल वेरिएबल तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मीन्स लोकल। ठीक है, नाउ जो आपका डी है वो भी कहीं पे भी आउटपुट में नहीं आएगा, वो सिर्फ इनसाइड द फंक्शन ही कॉल होगा। इनसाइड द फंक्शन मीन्स व्हाट, इनसाइड फंक्शन कौन सी बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पे विद इन द फंक्शन बॉडी ही एग्जीक्यूट होंगे ये दोनों वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल सी और वेरिएबल डी विद इन द फंक्शन बॉडी ही कॉल होंगे, उसके बाद हम उनको कॉल नहीं कर सकते। बट अगर मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, अगर मैंने उसको विदाउट इसके यूज किया तो वो सी और डी जो सेकंड डिक्लेयर था उसी को यूज कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएबल स्कोप। सो द पर्पस इज टू एक्सप्लेन व्हेन यू वांट्स टू बी जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एज ए लोकल वेरिएबल, you have to be use the keyword local, otherwise it will be used it as a global variable। okay, so this was the purpose is to explain। आपको यहाँ पे भी डाल देती हूँ सो दैट प्रोग्राम क्या लिखा था हमने, हमने यहाँ पे यूज किया था वेरिएबल आई टेकन वन and variable 2 I taken b, and I taken the function my variable, you can just take anything whatever you want। तो यहाँ पे मैंने लिया था वेरिएबल। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग द फाइनल वन with the local and the global here। so local, with the local अगर आप दे रहे हैं तो मतलब ये विद इन द फंक्शन बॉडी ही यूज होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आई एम इन इनसाइड फंक्शन, तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एको क्या लिखेंगे, वेरिएबल वन इज डॉलर वेयर वन, तो ये यहाँ पे कॉल होगा। सो एको विद इन द जो फंक्शन बॉडी है
वही सिर्फ इस डॉलर where टू। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन बॉडी को क्लोज कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट विल बी हियर मीन्स बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, सो सिंपली मैं जस्ट प्रिंट करूंगी बिफोर एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मैं सिंपली कॉल करूंगी, सॉरी, वन इज डॉलर वेयर वन echo variable 2 is dollar variable 2. Okay, so now I'm just calling my variable which is a my var। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहले फर्स्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। ठीक है, तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन अभी कौन से कॉल होंगे, ग्लोबल ही। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एको वेरिएबल वन इज डॉलर var वन, so echo variable 2 is dollar var 2. So this was the function variable scope। okay, I hope it's cleared। so यहाँ पे जो local variable है वो आपके यही है, ये declaration of local variable। ठीक है, this is the main part of this topic, declare the variables, local variable। ठीक है, तो ये इस वेरिएबल स्कोप में ये मेन पर्पस था हमारा एक्सप्लेन करना कि क्या है। okay, so instead of that, now let's move with the next and the last topic, which is a returning value। ठीक है, so what is returning value here? So just understand, जो bash function है we can also return the value। so simple है, bash function can also return the value। so उसके लिए how we can do that, उसके लिए let me just give one example। ठीक है, फर्स्ट हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे विच इज ए ऐड। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज ए रिजल्ट। ठीक है, वहां पे अभी मैं दो आर्ग्यूमेंट, अभी हमने पासिंग आर्ग्यूमेंट देखा था ना, वही यूज करेंगे। हम यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे विच इज ए डॉलर वन प्लस डॉलर टू, एंड वी वांट कि यूजर इनपुट यूजर ही ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग यूजर। मैं यहाँ पे दो करना चाहती हूँ, वन एंड टू, मैंने दो दे दिए वैल्यू। अदरवाइज यू कैन आस्क फ्रॉम द यूजर, बट अगेन अभी हम यहाँ पे ही डिफाइन कर देते हैं, वो मैं आपको टास्क देती हूँ कैसे इनपुट लेना, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हाउ टू टेक द इनपुट, आप देख सकते हैं उसके लिए प्रीवियस वीडियो। सो द सम इज, यहाँ पे क्या करना है, हमें उसको कॉल करना विच इज ए रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्रोग्राम। सो इन केस में हमारी जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी विच विल बी द सम इज सो एंड सो वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमें बनानी है स्क्रिप्ट, मेंशन करना है शीबैंग, क्या लिखना है, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो एज आई सेड हम ऐड फंक्शन लेंगे एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे रिजल्ट इक्वल एंड डॉलर डॉलर वन प्लस डॉलर टू। तो इसको दो कर्ली ब्रेसेस और इसको करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स लेने, वन एंड टू, वो मैंने ले लिए एंड यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करेंगे विच इज द सम इज व्हाट, द सम इज डॉलर रिजल्ट। ओके, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ आई एम सेविंग। द नेक्स्ट स्टेप इज टू जस्ट assign the permissions which is ठीक है, तो एग्जीक्यूट करेंगे अभी
रिटर्न फंक्शन नाउ सी द वैल्यू इज द सम इज 3. सो ये था हमारा इस टॉपिक का लास्ट फंक्शंस का लास्ट टॉपिक विच इज रिटर्न वैल्यू. ठीक है. सो नाउ टिल नाउ वी completed our function. So very first thing we understand about what is a function, and I hope it's clear to you all. Functions के syntax क्या है? I explained the three ways, like a normal, the compact one, and there is a one with the function keyword. Okay. So I explained you one example, like how we can just call define a function, how we can call whenever there is a requirement, and another way also we explained here, like with the function keyword. Then the next topic what we did is a passing argument. So passing argument में हमने random का example देखा. The next is the variable scope. In the variable scope, the purpose was very simple, to just how we can just declare the local variables in the functions. Okay, as well as the global is declare करने की जरूरत नहीं है, but again the norm any जो variable वो declare करते हैं which is again a global, but यहाँ पे if we wants to be declare the local, then we have to use a keyword local that we wants to be declared, or when we wants to be execute that into the particular function area, function body. ठीक है. तो ये था हमारा उसका प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे किया. ओके. रिटर्निंग वैल्यू. तो रिटर्निंग वैल्यू में किस तरीके से वैल्यू रिटर्न हो सकती है, यहाँ पे अगेन हमने आर्ग्यूमेंट पास की विच वाज द टू आर्ग्यूमेंट्स हियर, एंड वी गेट द रिजल्ट्स हियर. सो द मैंने कहा था कि यहाँ पे हम यूजर इनपुट्स भी ले सकते हैं. सो देयर आर मेनी वेज यू कैन जस्ट यूज दिस प्रोग्राम. ओके. सो दैट वाज दिस सेशन. ओके. सो अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है, यू गाइस कैन आस्क. एंड about the writing, अगर कुछ नहीं समझे please put the doubt and any query into the chat box. Okay. So that's it about this session. So thank you guys, and rab rakha.